कराची में दिन दिहाड़े मारूफ वकील कत्ल। डिफेंस फेज 6 में नमाज जनाजा के दौरान फायरिंग। मकतूल ख्वाजा शमसुल इस्लाम को 3 गोलियां लगीं। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जांबर ना हो सके। बेटा जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ख्वाजा शमसुल इस्लाम के साबिक गार्ड का बेटा है। मुलजिम के 2 रिश्तेदारों को गुलशन सिकंदराबाद से हिरासत में ले लिया। इमरान अफरीदी की तलाश जारी। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। हमलावर ने नीले रंग की सलवार कमीज पहन रखी है। गोलियां चलाते ही फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक यानी शाहिदीन का कहना है कातिल कह रहा था मैंने बाप का बदला ले लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस। SSP साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। गुज़िश्ता साल भी शमसुल इस्लाम पर फायरिंग हुई। उन्होंने मुलजिमान के नाम भी बताए थे। SSP का कहना है गुज़िश्ता हमलों के पहलुओं से भी वाक़े की तफ्तीश होगी। कराची बार का सीनियर वकील के कत्ल पर कल हड़ताल का ऐलान। GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 98वीं सालगिरह की तकरीब। चीनी सफ़ीर, दिफाई अताशी और सफारत खाने के दीगर हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का खैर मकदम किया। तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरों की शिरकत। फील्ड मार्शल ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तरक्की में PLA के किरदार को सराहा। कहा दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ता मुनफरद, आजमूदा और बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद गैर मुतज़लज़ल है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका आज़म की बेहतरीन मिसाल है। बदलते स्ट्रेटेजिक मंजरनामे के बावजूद दोनों ममालिक की दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल तस्खीर रही। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी भाइयों की तरह हैं। चीनी सफ़ीर ने पुरवकार तकरीब पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक बयानात मुस्तरद कर दिए। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी भारत को आईना दिखा दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा ऑपरेशन महादेव से मुतल्लिक भारतीय दावे पाकिस्तान के नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखते। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और कहानियों पर मबनी है। भारत ने जारियत की, खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन गया। इसके बावजूद पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। दफ्तर खारजा ने नायब वज़ीर आज़म के न्यूयॉर्क के दौरे की तफसीलात भी जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक इसाक डार ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल और सदर से मुलाकातें की। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मामला मौज़ूए बहस रहा। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत 19% टैरिफ आयद। भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया। बांग्लादेश पर 20%, इसराइल और तुर्किया पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लागू। कनाडा पर कुछ रोज कबल आयद किया गया 25% टैरिफ बढ़ाकर 35% किया। अमेरिकी सदर टैरिफ से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे। सीनियर अमेरिकी हुकाम के मुताबिक चीन पर अमेरिकी टैरिफ से मुताल्लिक हतमी फैसला नहीं हुआ। भारत से इख्तलाफात सिर्फ तिजारती नहीं, जोग्राफियाई सियासत पर मबनी है। हमें ब्रिक्स में शमूलियत और रूस के साथ ताल्लुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये इख्तलाफात रातों रात हल नहीं हो सकते। पाक अमरीका तजारती मुआहदे से मुसाबकती माहौल मुमकिन हुआ। टेक्सटाइल समेत अहम बरामदी शोबों के लिए नई राहें मैसर आईं। बरामद कुनंदगान को पॉलिसी सपोर्ट, मार्केट इंटेलिजेंस फराहम किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना का पाक अमरीका टैरिफ मुआहदे पर एलामिया जारी। अमरीकी इंतजामिया के साथ ताउन जारी रखने की अज़म का इजहार। एलामी में कहा कि अमरीकी मंडी में पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ नाफिज होगा। तमाम शोबों में बरामदात बढ़ाने की कोशिशें तेज़ की जाएंगी। सरमायाकारी, तवानाई, AI और क्रिप्टो करेंसी में ताउन बढ़ाने का इरादा। नौमई के मुकदमात में एक और फैसला। मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना दी गई। अहमद खान, अहमद चट्ठा और बिलाल शाह समेत 51 मुलजिम इश्तिहारी करार। उमर अयूब के नाकाबिल जमानत वारंट से गिरफ्तारी पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मियाँ वाली पुलिस को तमाम मुलजिमों को 1 माह में गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 196 मुलजिमान को सजाएं सुनाई थी।
17 कायदीन समेत 108 मुलजिम शामिल, 88 को बरी किया गया। 3 मुलजिम तीनों मुकदमात में बरी हो गए। उधर ATC रावलपिंडी में PTI के 68 कारकुनों की जमानत मनसूखे के लिए दरख्वास्त दायर। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम अदालतों में पेश नहीं हो रहे, जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके अदालती कार्रवाई में रुकावट बन रहे हैं। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। सजाएं दें, नाअहल करें या गिरफ्तार करें, तहरीक अब नहीं रुकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 5 अगस्त को PTI की लीडरशिप एहतजाज की क़यादत करेगी। जिस तरह के फैसले आ रहे हैं और अरकान पार्लियामेंट की नाअहलियाँ हो रही हैं, ये जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से एक मुश्तरका पैगाम जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले 5 अगस्त को बानी PTI को जेल में 2 साल हो जाएंगे। अवाम से गुजारिश है साबित कदम रहें, फैसला साज हमारे साथ बैठे, मिलकर आगे बढ़ते हैं। हम रियासत के वफादार हैं, मुल्क में अमन चाहते हैं। तहरीक का ऐलान होते ही कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। 5 अगस्त को पुरअमन अवामी एहतजाज जरूर होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को 19 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। वफाकी हुकूमत और फ़रीक़ैन से रिपोर्ट तलब। पेशावर हाईकोर्ट ने NA चित्राल पर ज़िमनी इंतखाबात को रोक दिया। रिमार्क्स दिए कि NA 1 चित्राल की सीट पर इस दरख्वास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद न करें। अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात को रोकने का हुक्म देकर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। वफूद की सतह पर बातचीत शेड्यूल। मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर पहला दौरा पाकिस्तान होगा। ईरानी सदर के दौरे से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। UAE के सफ़ीर हमाद उबैद की नवाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ मुलाकात। बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। बरादराना बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी पर बात। तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। बाहमी रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाक UAE 2 तरफ़ा तिजारती हुजम में इजाफा बाइस मुसर्रत है। सरकारी और सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की इजाज़त काबिल तहसीन है। UAE के सरमायाकारों और इदारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। अली अमीन गंडापुर का भारत को FATF ग्रे लिस्ट में डलवाने का ऐलान। कहते हैं भारत पाकिस्तान और खित्ते के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। रात की तहरीकी में शिकस्त से भी भारत ने कुछ नहीं सीखा। मैं खुद FATF जाऊंगा, तमाम हकाइक से पर्दा उठाऊंगा, बताऊंगा कि भारत ने कश्मीर और GB में क्या किया। पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में भारत का किरदार सामने लाऊंगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम और फोर्सेस बेमिसाल कुर्बानियां दे रही हैं। मोदी को पैगाम है, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। वाजिब पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई, साबित किया कि मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देंगे। भारत अपनी शिकस्त सदियों तक याद रखेगा। इस बार जश्न आज़ादी मार्का हक को याद करके मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि माजी में कराची दहशतगर्दी का मरकज़ था, अब यहाँ अमन व अमान पहले से बेहतर है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, शहर को तरक्याती मंसूबे दे रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सरफराज बुगटी की बलोचिस्तान में अमन व अमान और मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। बलोचिस्तान की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ने अमन व अमान मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। कहा अवामी फलाह, बुनियादी सहूलतों की फराहमी और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। बलोचिस्तान के अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ।
चीनी बहरान पर हुकूमत की कार्रवाइयां जारी। शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया। लाहौर से असद बट और कराची से तलहा कपूर को ECL में नाम होने पर रोका गया। दोनों पर चीनी बरामद और किल्लत का इल्जाम आयद है। मुल्क भर में 15 से ज्यादा डीलर्स के नाम ECL में डाले गए। मजीद 7 के नाम आज शामिल किए जाएंगे। डीलर्स ने इल्जाम मुस्तरद कर दिए। कहा कि असल जिम्मेदार शुगर मिल्स मालिकान है। अफगान ड्राइवर्स के बगैर वीज़ा पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आयद। अफगान मालबरदार गाड़ियों को 31 अगस्त तक आर्जी दाखिला दस्तावेज पर आमदरफ्त की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अफगानिस्तान के साथ तमाम तजारती गुजरगाहों पर पाबंदी का इतलाक आज से शुरू हो चुका। 1 साल कबल वजारत तजारत ने अफगान ड्राइवर्स को वीज़ा हासिल करने की मोहलत दी थी। मानसून में मुल्क भर खुसूसन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसानात के अफसोसनाक वाक़यात हुए। मुतासरीन के नुकसानात के इज़ाले के लिए वफाक़ी हुकूमत की तरफ से इमदादी पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, मुतासरा इलाकों और आवाम से इज़हार यकजहती के लिए जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करूँगा। वफाक़ी इदारे को आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत, मवासलात, सड़कों की बहाली और तामीर व मरम्मत की हिदायत की। ग्रीन शर्ट्स का वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में फातिहाना आगाज। कैरेबियन साइड को 14 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। साइम अयूब की निस्फ सेंचुरी, 2 विकेटें भी ली। मोहम्मद नवाज की शानदार बॉलिंग 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कहते हैं, टीम में जो जिम्मेदारी मिले उसे एहसन अंदाज में सरअंजाम देने की कोशिश करता हूँ। कप्तान सलमान अली आगा बोले, बैटर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। स्पिन बॉलर्स ने मिडिल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज का दूसरा T20 मार्का इतवार को लाउडर हिल में खेला जाएगा।